आज कट करना सिखाऊंगी ये वाला सूट। प्यारा लग रहा है ना। देखो इसमें पीछे मैंने डिज़ाइन दिया, इसके अलग से शॉर्ट्स वीडियो डाल दिए, नेक मैंने स्क्वायर बनाया है और ये मैंने नीचे बॉर्डर लगाया है। तो देखो ये है सूट, प्यारा लग रहा है ना। देखो इसी को कट करना सीखेंगे। सबसे पहले ये फ्रंट वाला पार्ट हम कट करेंगे। पहले हम लेंथ माप लेते हैं कितना मुझे चाहिए। तो ये जो आगे बॉर्डर है इसकी लेंथ मुझे 14 चाहिए। तो गले की कढ़ाई की गले पे आएगी, इसको हम बीच में लेते हुए ऐसे बराबर बराबर आ जाए और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। आप अच्छे से ऐसे देखोगे हाथ से भी तो समझ पाओगे कि इसमें एक नोक बनी हुई होती है, वो सेंटर में आनी चाहिए। फोल्ड कर लिया। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है। आगे का जो नेक का बॉर्डर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक काफ़ी होता है, 14-15 इंची काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा मत ले, फिर इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, वो ज़्यादा कमर से नीचे चला जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ मैं एक निशान लगा दे रही, यहाँ से मैं लेंथ मापूंगी, ठीक है। यहाँ से ये ऊपर का हम कट कर देंगे, यहाँ से लेंथ मेरे को पूरी ही चाहिए। शोल्डर का निशान लगा रही हूँ मैं 7 इंच पे। 7 इंच पे इसलिए क्योंकि पीछे हम डिज़ाइन देने वाले, इसके लिए जितने शोल्डर है उतनी लगाएं। गहराई में 6.5 इंच दे रही हूँ। एपेक्स पॉइंट के लिए निशान 10 इंच पे। वेस्ट लाइन के लिए 13.5 पर। जहाँ तक सूट के कट चाहिए वहाँ पे मैं लगा रही हूँ 19 इंच पे निशान। ये कम ज़्यादा सबका हो सकता है। यहाँ पे 1 इंच कॉर्नर पे निशान लगाते हुए ऐसे एक कर्व कर देंगे। ये वाला निशान 6.5, 10, 13.5 और ये 19, ठीक है। यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लगाएंगे। चेस्ट है 32, उसका 1/4 हुआ 8। यहाँ पे कमर का 1/4 लगाएंगे। कमर 28, उसका 1/4 हुआ 7। और हिप का 1/4, हिप है 34, उसका 1/4 हुआ 8.5, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे। देख पहले इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे राउंड करते हुए मिलाएंगे। चेस्ट लाइन वाला निशान जो है यहाँ पे 2.5 इंच मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाएंगे जैसे हमने पहले वाले मिलाए थे, इसको भी मिला दिया। अब देखो ये टोटल जितना आ रहा है 11 इंच आ रहा है लगभग, और 11 ही हम नीचे लेके जाएंगे, निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को देखो ऐसे करके ऐसे मिला देंगे। मिला दिया, इतना क्लियर। अब देखो जो निशान लगा उसी पे कट करेंगे। ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट कर दिया अमोल की तरफ, उतना ही यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। इसमें नीचे मैं बॉर्डर भी अटैच करूँगी बना के, ठीक है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब देखो बैक पार्ट के लिए कपड़ा ये दिया हुआ था, इसको मैंने फोल्ड किया। कितना फोल्ड किया? जितना हमारा फ्रंट पार्ट की चौड़ाई मैंने ली। तो टोटल वो 13 इंच थी, तो 13 ही मैंने इसको फोल्ड किया। क्लियर इतना? इस तरह के सूट में कपड़ा काफ़ी लिमिटेड होता है, तो ध्यान से थोड़ा यूज़ करें। तो जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था इसको मैंने सेट कर दिया बैक पार्ट पे कपड़े पे। सेम इतना ही हम कट करेंगे जितना कि हमने फ्रंट पार्ट कट किया है। अभी फ्रंट और बैक दोनों बराबर कटेंगे। क्लियर इतना? तो मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी है उतनी ही जितनी की फ्रंट पार्ट की है। मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप रख के एज इट इज़ कट कर ले। नीचे वाला पार्ट देखो बड़ा दिख रहा है ना, ये फोल्ड हो जाएगा। क्लियर इतना? अब देखो इस पे हम स्क्वायर नेक बनाएंगे, इस पे भी स्क्वायर नेक बनाएंगे। तो वो मैं बना के नहीं दिखा रही, शॉर्ट्स वीडियो मैंने डाली। आर्म होल की कटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाया। अब देखो थोड़ा पास से मैं दिखा देती हूँ। ये वाला यहाँ पे लगाया 2 इंच पे निशान, और ये जो ये वाला निशान है इन दोनों के बीच में कहीं 1 इंच पे एक निशान लगाया, लगा दिया। और देखो ऐसे कर्व में निशान लगाएंगे। क्लियर? कर्व करते हुए जैसा मैं दिखा रही हूँ। अगर समझ नहीं आ रहा था अभी कट करके भी दिखा दूँगी। देखो ऐसे कर्व में। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो उससे लगा सकते हो। तो देखो ये मैंने कटिंग कर दी है, लगभग 1 इंच की है। 1 से थोड़ा कम ही करना होता है, पूरा 1 नहीं करना होता। 0.75 कर सकते हो। तो देखो अब बाजू कट करते हैं। कपड़े को फोल्ड किया, कितना फोल्ड करना है? जितना भी आपका आर्म होल का राउंड है उसका हाफ करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। ये जो ऊपर से तिरछा पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 9:30 बजे तैयार लेंथ चाहिए, ठीक है। 9:30 पे एक मार्क किया, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा उस पर मार्क किया, और नीचे फोल्डिंग में जाएगा उसके लिए एक मैंने मार्क किया 11:30 पे। क्लियर? टोटल 11:30 पे मार्क हो गया। इतना ठीक है। अब देखो ऊपर से मैं डाउन कर रही हूँ 3.5 इंच, ठीक है। 3.5 इंच, इतना क्लियर। अब यहाँ से राउंड है हाथ का, वो 13, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 6.5। इस पर मैंने मार्क कर दिया। ये निशान सीधा हो गया, 2 इंच मार्जिन हो गया। क्लियर? अब देखो ऊपर यहाँ पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे, लगा दिया। अब यहाँ पे देखो ऐसी शेप देंगे, ऐसी इस वाले पॉइंट तक, बस यहाँ तक, ठीक है। ऐसी शेप, समझ आ रहा है? इसी शेप पे हम कट भी करेंगे। इससे पहले मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ का राउंड है 10, तो उसका हाफ होगा 5 इंच। 5 पे निशान लगाया,
2 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन ले रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ये हमारा अंदर सिलाई में जाएगा वो वाला मार्जिन है, और ये वाला हमारा फिटिंग का निशान है, ठीक है इतना। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। देखो इस सूट पे फूल बने हुए थे जिसकी डायरेक्शन एक ही तरफ थी, तो बाजू हम अलग अलग करके कट करेंगे। पहले एक बाजू कट करेंगे, फिर इसी को रख के मैं दूसरी बाजू भी कट करूँगी। दोनों बाजू एक साथ नहीं कट कर सकते, ठीक है। अब कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया दूसरी बाजू के लिए, पहली वाली बाजू को मैंने इस पर रखा, सेम इतना ही कट कर देंगे जितना कि हमने पहले वाली बाजू कट की है। समझ आ गया? जब आपका प्रिंट एक ही डायरेक्शन में हो तब ऐसा करना होता है, ठीक है। हम एक साथ नहीं कट कर सकते वरना एक पे सीधा प्रिंट आएगा, एक पे उल्टा। अब ये बाजू कट गई है, अब आर्म होल की कटिंग और मैं कट करना बताऊंगी। देखो ये हमने बाजू को सीधा कर लिया, इसी के ऊपर मैंने दूसरी बाजू रखी, सीधी सीधी साइड एक तरफ है, और कपड़े को देखो सीधी साइड है, कपड़े को मैं दोबारा से ऐसे फोल्ड कर लूँगी। अब देखो ये ऊपर जो 1.5 इंच पे एक निशान था, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में कहीं 0.75 पे एक निशान लगाएंगे, कर्व शेप बनाएंगे और इसी शेप में हम कट कर देंगे। देखो कटिंग करूँगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 हिस्सों को पकड़ेंगे, देखो 1 और 2, इन 2 हिस्सों को पकड़ा और कट कर दिया। तो होप सो कि आपको समझ आया हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।